नंबर 8, आपकी ग्रोथ और कामना आत्म मास्टरी। खामोशी खाली नहीं है, ये उपजाऊ जमीन है। जब दोनों पक्ष पीछे हट जाते हैं तो उनके बीच की जगह आपके सच्चे आत्म को प्रतिबिंबित करने वाला एक आईना बन जाती है। पहली बार आप बिना किसी डिस्टॉर्शन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना डिपेंडेंस के महसूस कर सकते हैं और बाहरी हस्तक्षेप के बिना सोच सकते हैं। आप ऐसे पैटर्न्स देखने लगते हैं जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। डर में डूबी आदतें, इनसिक्योरिटी से चलने वाले आवेग और ऐसे पल जहां आपका सेल्फ वर्थ किसी और के ध्यान के आउटसोर्स किया गया था। जैसे जैसे खामोशी बढ़ती है, आप अपनी इमोशनल ऑटोनॉमी को वापस पाना शुरू कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के टेक्स्ट, कॉल या रिएक्शंस के आधार पर आपकी वैल्यू घटती या बढ़ती नहीं है। आपकी वैल्यू अंतर्निहित, अटूट और स्वतंत्र है। ये शब्दों या इशारों में नहीं बल्कि मन और दिल पर काबू पाने की ग्रोथ है। हर पल जब आप संपर्क करने की इच्छा को रोकते हैं तो ये आपकी आंतरिक नींव को मजबूत करता है। आप क्योस पर शांति, रिएक्शन पर रिफ्लेक्शन और घबराहट पर धैर्य चुनना सीख रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, इस बात पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बने। वह सिद्धांत अब आपके आंतरिक जीवन पर लागू होता है। अपना खुद का केंद्र होना, अपनी सीमाओं का सम्मान करना और संयम विकसित करना ताकत के कार्य हैं, कमजोरी के नहीं। आप अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। जो एंग्जाइटीज कभी आपके विचारों पर हावी थीं, वे गायब होने लगती हैं। उनकी जगह क्लैरिटी और ग्राउंडेडनेस ले लेती है। आप चुनौतियों को देखने के अपने तरीके में एक बदलाव नोटिस करते हैं। जो कभी डरावना लगता था, वह अब अपने सेल्फ कंट्रोल को रिफाइन करने का अवसर जैसा लगता है। आपका इमोशनल लैंडस्केप शांत अधिकार की जगह बन जाता है, जहां आवेगों पर ध्यान दिया जाता, उनका पालन नहीं किया जाता और इच्छाओं को अवेयरनेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लगातार कम्युनिकेशन की अनुपस्थिति एक गहरा सबक सिखाती है। सच्चा रेजिलियंस आंतरिक है, रिएक्टिव नहीं। आप भावनाओं के बजाय सिद्धांतों से काम करना शुरू करते हैं। गरिमा, ईमानदारी और आत्मसम्मान में डूबे विकल्प चुनना। आप पाते हैं कि जिन शांत पलों से कभी डर लगता था, वे वास्तव में आपके शिक्षक हैं। वे प्रकट करते हैं कि जब आप बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होते हैं तो आपके पास कितनी ताकत होती है। स्टोइसिज्म इसे पूरी तरह से फ्रेम करता है। आपका ध्यान, आपके विकल्प और आपका कंपोजर हमेशा आपके वश में होते हैं, जबकि बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। अपने मन पर काबू पाकर आप अपने जीवन को वापस पा लेते हैं। खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, खामोशी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब शब्द बंद हो जाते हैं और रिएक्शंस गायब हो जाती हैं तो कुछ बहुत गहरा सामने आता है। क्लैरिटी, ताकत और आत्मसम्मान। इन्हीं शांत जगहों में ईगो घुल जाता है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है और सच्चे मूल्य की खोज होती है। जो कभी खालीपन जैसा महसूस होता था, वह अब रेजिलियंस के लिए एक साबित करने वाली जमीन है। आपने इसे सामने आते देखा है। पीछा का करना बंद हो जाता है, पीछा करना बंद है। अवॉइडेंस डगमगा जाता है और पावर का बैलेंस चुपचाप पलट जाता है। जो कंट्रोल चाहता था, वह अब इस पर सवाल उठाता था। जो परित्याग से डरता था, वह अब अडिग खड़ा है। यही खामोशी का अंतिम सबक है। ये बहस नहीं करती, ये समझाती नहीं है, ये पीछा नहीं करती, ये बस प्रकट करती है। हर वह टेक्स्ट जिसे भेजने से आपने खुद को रोका, हर वह आवेग जिसे आपने नियंत्रित किया, हर वह पल जब आपने रिएक्शन पर कंपोजर को चुना, वह आपको इस पॉइंट तक लेकर आया है। अब आप किसी और के ध्यान से परिभाषित नहीं होते हैं। आप अपनी प्रेजेंस, अपने विकल्पों और अपने दिमाग पर अपने काबू से परिभाषित होते हैं। सेनेका ने एक बार कहा था, वह सबसे शक्तिशाली है जिसका खुद पर वश है, और अब यह आपके पास है। यह बदला नहीं है, यह ग्रोथ है, यह सेल्फ मास्टरी है। यह पल आपको याद दिलाए कि शांति और ताकत आंतरिक रूप से विकसित की जाती है, बाहरी रूप से उधार नहीं ली जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे इसे सुनने की जरूरत है, और खुद पर काबू पाने के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। कमेंट्स में इस अंतिम अफर्मेशन को लिखें, खामोशी मेरी ताकत है, कि उनके अभी भी आपकी भावनाओं पर कंट्रोल है। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो आप यह संकेत दे रहे होते हैं कि उनके कार्य अब आपको परिभाषित नहीं करते हैं। आपने कमान संभाल ली है। विचार करने के लिए यहाँ एक और परत है। खामोशी पछतावे को रोकती है। इसके बारे में सोचें।
हम अक्सर गुस्से या दुख के आवेश में ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें हम काश वापस ले पाते। आवेश में बोले गए शब्द शायद ही कभी हमारे सच्चे आत्म को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जब आप खामोशी चुनते हैं तो आप खुद को समय का उपहार देते हैं। प्रोसेस करने का समय, रिफ्लेक्ट करने का समय और गरिमा को बरकरार रखते हुए रिस्पॉन्ड करने या रिस्पॉन्ड ना करने का समय। और यह मत भूलिए कि खामोशी आप एक्स को भी एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। यह उन्हें दिखाती है कि आप ड्रामे के आगे झुकने या अपना कंपोजर खोने के लिए तैयार नहीं हैं। यह उन्हें आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने के लिए मजबूर करती है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए भीख मांगने की तुलना में खुद को बहुत अधिक महत्व देता है। और यह अविस्मरणीय है। लेकिन कुंजी यहाँ है, अपनी गरिमा बनाए रखने का मतलब अपनी भावनाओं को न दबाना नहीं है। आहत महसूस करना, रोना, दर्द को प्रोसेस करना ठीक है, लेकिन इसे निजी तौर पर करें। आपकी खामोशी बाहरी रूप से आपकी गरिमा की रक्षा करती है, जबकि आंतरिक रूप से आपको ठीक होने के लिए स्पेस देती है। यदि आप अपनी गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कमेंट छोड़े जिसमें लिखा हो, मैं अपनी शांति और अपनी पावर की रक्षा करता हूं। दुनिया को बता दें कि आप किसी को भी अपने आत्मसम्मान को छीनने की अनुमति देने से इनकार करते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में वैल्यू मिल रही है तो उस लाइक बटन को दबाने के लिए 1 सेकंड का समय लें। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन यह इस चैनल को सपोर्ट करता है और दूसरों को ताकत के इस संदेश को खोजने में मदद करता है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे खामोशी आपकी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बन सकती है, पावर के बैलेंस को उन तरीकों से बदल सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बने रहें, यह और भी गहरा होने वाला है। नंबर 5, एक स्ट्रेटेजी के रूप में खामोशी। खामोशी सिर्फ एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। ब्रेकअप के बाद शक्तिहीन महसूस करना आसान है, जैसे कि सारा कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के पास हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खामोशी स्क्रिप्ट को पलटने का आपका तरीका है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ न कहकर आप रिलेशनशिप की पूरी डायनामिक को बदल सकते हैं? समझने वाली पहली बात यह है, खामोशी जिज्ञासा पैदा करती है। जब आप संपर्क करना बंद कर देते हैं तो आपका एक्स आपकी अनुपस्थिति को नोटिस करना शुरू कर देता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी है। जब कोई खामोश हो जाता है तो हमारा दिमाग सहज रूप से उन कमियों को भरता है। उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? वे क्या कर रहे हैं? क्या वे आगे बढ़ गए हैं? वह जिज्ञासा भारी पड़ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल रूप से खामोशी उम्मीदों को बाधित करती है। यदि आपका एक्स उम्मीद करता है कि आप संपर्क करेंगे, माफी मांगेंगे या उनके पीछे भागेंगे, तो आपकी खामोशी एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह महसूस होती है। अचानक आप वह रोल नहीं निभा रहे हैं जिसकी वे आपसे उम्मीद कर रहे थे। यह उन्हें आपके बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, और वह सवाल अक्सर रिफ्लेक्शन में बदल जाता है। वे उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं जो उन्होंने खो दी है, बजाय इसके कि वे क्या पीछे छोड़ गए हैं। खामोशी पावर डायनामिक को भी बदल देती है। किसी भी ब्रेकअप में अक्सर असंतुलन की भावना होती है। एक व्यक्ति कंट्रोल में महसूस करता है जबकि दूसरा शक्तिहीन महसूस करता है। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो आप खेल के मैदान को बराबर कर देते हैं। आप दिखाते हैं कि आप उनके वैलिडेशन पर निर्भर नहीं हैं, कि आप क्लोजर के लिए भीख मांगे बिना चले जाने के लिए काफी मजबूत हैं। यह ताकत मैग्नेटिक है, भले ही वे इसे जोर से स्वीकार न करें। अब आइए एक स्टोइक सिद्धांत को लेकर आते हैं। बाधा ही रास्ता है। खामोशी का दर्द शुरू में असहनीय लग सकता है। आप तनाव को तोड़ने के लिए बस एक और बात कहने के लिए संपर्क करना चाहेंगे, लेकिन वही बेचैनी ही आपको बढ़ने में मदद करती है। खामोशी का सहारा लेकर आप खुद को सहन करने, अपने आवेगों पर काबू पाने और संयम में ताकत खोजने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन खामोशी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक एनर्जी को वापस पाने की एक स्ट्रेटेजी है। हर बार जब आप खामोशी चुनते हैं तो आप उनके कार्यों के बजाय अपने हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी को किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद करने के बजाय जो अब आपको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, किसी प्रोडक्टिव चीज की ओर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। और इसकी खूबसूरती यही है, खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजती है, मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं है।
मेरी खामोशी वह सब कुछ कहती है जो कहने की जरूरत है। यदि यह आपके दिल को छूता है तो कमेंट्स में इस फ्रेज के साथ लिखें, मेरी खामोशी मेरी स्ट्रेटेजी है। घोषणा करें कि आप अपने नैरेटिव पर कंट्रोल ले रहे हैं। और यदि आपको यह वीडियो मददगार लग रहा है तो लाइक बटन दबाने के लिए एक पल निकालें। यह एक सरल कार्य है, लेकिन यह इस संदेश को दूसरों तक फैलाने में मदद करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे खामोशी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाने और दिल टूटने का सामना करने में अडिग बनने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। खामोशी सिर्फ आपकी गरिमा की रक्षा करने या पावर डायनामिक को बदलने का टूल नहीं है, यह इमोशनल मास्टरी का एक अभ्यास है। ब्रेकअप के बाद आपकी भावनाएं एक अनियंत्रित ट्रेन की तरह महसूस हो सकती हैं। दर्द, गुस्सा, तड़प, वे सभी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सच यह है, खामोशी ही वह तरीका है जिससे आप उस ट्रेन पर वापस कंट्रोल पाते हैं। स्टोइक्स ने हमें एक गहरा सिद्धांत सिखाया है, आप बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रेकअप के बाद वह रिस्पॉन्स अक्सर यह तय करता है कि आप क्योस में सर्पिल हो जाते हैं या क्लैरिटी में उठते हैं। खामोशी आपको अपनी भावनाओं का गुलाम होने के बजाय उन पर काबू पाने के लिए स्पेस देती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप आवेगी रूप से रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप देर रात टेक्स्ट भेजने या उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करने की इच्छा का विरोध करते हैं। अब आप बाहरी ट्रिगर्स से अपनी भावनाओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसके बजाय आप अपने और अपने दर्द के बीच एक बफर बना रहे हैं, एक ऐसा स्पेस जहां आप अपनी भावनाओं से अभिभूत हुए बिना उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। खामोशी को इमोशनल डिटॉक्स के एक रूप में सोचें। ब्रेकअप के शोर में आपकी भावनाएं बढ़ जाती हैं और आपका जजमेंट धुंधला हो जाता है, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं और शांत वातावरण को अपनाते हैं तो आप खुद को यह प्रोसेस करने का समय देते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि क्या वास्तविक है और क्या केवल बढ़ी हुई भावनाओं का प्रोडक्ट है। कुंजी यहां है, अपनी भावनाओं पर काबू पाने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि जब आप ठीक नहीं हैं तो ठीक होने का नाटक करें। यह अपने कार्यों को कंट्रोल करने दिए बिना खुद को दर्द महसूस करने देने के बारे में है। यह कहने के बारे में है, हाँ मैं आहत हूं, लेकिन मैं उस दर्द को अपना अगला कदम तय नहीं करने दूंगा। और आइए हम उस साइकोलॉजिकल पावर को न भूलें जो यह पैदा करती है। इमोशनल मास्टरी दुर्लभ है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, उदासी की हर कसक या गुस्से की हर चिंगारी पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं, जब आप अपनी जमीन पर टिके रहते हैं, तो आप न केवल अपने एक्स को बल्कि खुद को भी एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आप साबित कर रहे हैं कि आप कंट्रोल में हैं, कि आप दिल टूटने के बावजूद भी अडिग हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, इमोशनल रेजिलियंस बनाने के लिए अपनी खामोशी का उपयोग करें। जर्नलिंग, मेडिटेशन या बस अपने विचारों के साथ बैठना आपको उन पर कार्रवाई किए बिना अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है। रिफ्लेक्ट करें कि यह अनुभव आपको क्या सिखा रहा है। यह आपकी जरूरतों, आपकी सीमाओं या उन पैटर्न्स के बारे में क्या प्रकट करता है जिन्हें आपको तोड़ने की आवश्यकता है। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है वह किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता है, और खामोशी उस मास्टरी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। यदि यह आपके दिल को छूता है तो नीचे कमेंट छोड़े जिसमें लिखा हो, मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाता हूं, भावनाएं मुझ पर नहीं। आइए मिलकर ताकत की वह घोषणा करें। और यदि आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें। यह न केवल इस चैनल को सपोर्ट करता है बल्कि रेजिलियंस और ग्रोथ के इस संदेश को फैलाने में मदद करता है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे खामोशी के दर्द को उस पावर में बदला जाए जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। बने रहें, यह और भी गहरा होने वाला है। नंबर 7, दर्द को पावर में बदलना। ब्रेकअप के बाद दर्द अपरिहार्य है, लेकिन यहाँ सीक्रेट है। दर्द आपका सबसे बड़ा शिक्षक भी है। दिल टूटने के बाद बिखर जाने वालों और उससे उबरने वालों के बीच का अंतर एक सरल विकल्प में छिपा है। आप उस दर्द के साथ क्या करते हैं? और खामोशी वह उपजाऊ जमीन है जहां दर्द पावर में बदल सकता है। स्टोइक्स अमोर फाटी नामक एक कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्यार करना।
यह विचार है कि सब कुछ यहां तक कि दर्दनाक पल भी एक कारण से होते हैं और उन्हें किसी वैल्यूएबल चीज में बदला जा सकता है। खामोशी आपको इसका अभ्यास करने के लिए स्पेस देती है। जब आप क्लोजर का पीछा करना बंद कर देते हैं या जो टूट गया है उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप दर्द के भीतर छिपी सीख को देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पहला सबक है, दर्द आपकी ताकत को प्रकट करता है। आप पहले ही उस चीज से बच चुके हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो आपको तोड़ देगी। हर एक खामोश दिन जिसे आप बिना संपर्क किए सहते हैं, वह आपके रेजिलियंस का सबूत है। वह ताकत दर्द से बचने से नहीं आती, यह इसका डटकर सामना करने और यह कहने से आती है, मैं टूटा हुआ महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं और मैं फिर से निर्माण करने जा रहा हूं। दूसरा सबक, दर्द ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अपनी खामोशी की शांति में आपके पास खुद पर गहराई से रिफ्लेक्ट करने का अवसर होता है। किन पैटर्न्स के कारण ब्रेकअप हुआ? क्या कोई रेड फ्लैग्स थे जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया? क्या आपने अपनी सीमाओं या अपने सेल्फ वर्थ को खो दिया था? ये खुद को प्रताड़ित करने के लिए सवाल नहीं है, ये ग्रोथ के टूल्स हैं। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं वह बन सकता है आपके एक मजबूत, अधिक बुद्धिमान वर्जन की नींव। खामोशी आपके दृष्टिकोण को भी बदल देती है। ब्रेकअप के आवेश में आपकी भावनाएं तुरंत राहत के लिए चिल्लाती हैं, उन्हें टेक्स्ट करो, इसे ठीक करो, वापस जाओ। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो आप खुद को समय का उपहार देते हैं, स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने का समय, यह महसूस करने का समय कि आपकी वैल्यू किसी और के वैलिडेशन से नहीं बंधी है, और उस क्लैरिटी के साथ स्वतंत्रता आती है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, खामोशी केवल आपके दर्द को ही नहीं बदलती, यह दूसरों की नजरों में आपकी पावर को बढ़ा देती है। जब आप शालीनता और संयम के साथ दिल टूटने को सहते हैं तो लोग ध्यान देते हैं, आपका एक्स ध्यान देता है, आपके दोस्त ध्यान देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ध्यान देते हैं। आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो केवल दर्द से बचता नहीं है बल्कि इसके बावजूद फलता फूलता है। तो आप दर्द को पावर में कैसे बदलते हैं? यही इरादे से शुरू होता है। हर बार जब आप अपनी खामोशी को तोड़ने की इच्छा महसूस करते हैं तो खुद से पूछें, मैं क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहा हूं, और क्या यह कार्य उस व्यक्ति के अनुरूप है जो मैं बनना चाहता हूं? उस दर्द का उपयोग एक कंपास के रूप में करें जो आपको आपकी ग्रोथ की ओर इशारा करता है, बजाय इसके कि आपको आपके दर्द के स्रोत की ओर वापस ले जाए। यदि यह आपके दिल को छूता है तो कमेंट्स में इस फ्रेज के साथ लिखें, मैं अपने दर्द को पावर में बदलता हूं। आइए खुद को और एक दूसरे को याद दिलाएं कि दिल टूटना अंत नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। और जब आप यहां हैं तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट इस चैनल को ताकत, रेजिलियंस और सेल्फ मास्टरी के संदेश फैलाने में मदद करता है। अगले सेक्शन में हम डिटैचमेंट के अल्टीमेट स्टोइक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और यह बताएंगे कि क्यों जाने देना स्वतंत्रता का सर्वोच्च कार्य है। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 8, डिटैचमेंट ही स्वतंत्रता है। जाने देना ये एक ऐसा फ्रेज है जिसे हम हर समय सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? ब्रेकअप के बाद डिटैचमेंट असंभव महसूस हो सकता है। आपका दिमाग यादों से क्या होता अगर से इस उम्मीद से चिपका रहता है कि शायद चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसी वे थी। लेकिन सच यह है, डिटैचमेंट का मतलब अतीत को भूलना या मिटाना नहीं है, यह खुद को इससे मुक्त करना है। स्टोइक्स नॉन अटैचमेंट नामक एक कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कुछ भी, कोई व्यक्ति, कोई संपत्ति, कोई परिणाम वास्तव में हमारा नहीं है। सब कुछ अस्थायी है और जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम खुद को अनावश्यक दुखों से मुक्त कर लेंगे। खामोशी वह तरीका है जिससे आप इस सिद्धांत का अभ्यास करते हैं। जब आप खामोश रहते हैं तो आप केवल अपने एक से दूरी नहीं बना रहे होते हैं, आप उनके वैलिडेशन की जरूरत से इमोशनल दूरी बना रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं काफी हूं, चाहे आप मेरे जीवन में हो या ना हो। यही डिटैचमेंट की ताकत है। यह आपका ध्यान उस चीज से हटा देती है जो आपने खो दी है और उस चीज पर ले आती है जो अभी भी आपके पास है। आपकी ताकत, आपका सेल्फ वर्थ, आपकी फिर से निर्माण करने की क्षमता। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने एक्स या आपके द्वारा शेयर किए गए रिलेशनशिप की परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी शांति की अधिक परवाह करते हैं। जब आप जाने देते हैं तो आप हार नहीं मान रहे होते हैं, आप फिक्सेशन पर स्वतंत्रता को चुन रहे होते हैं।
यहीं पर खामोशी ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाती है। हर दिन जब आप संपर्क ना करने का विकल्प चुनते हैं तो आप अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से सुकून तलाशने की आदत को तोड़ रहे होते हैं जो अब आपके रास्ते का हिस्सा नहीं है। इसके बजाय आप उस सुकून को अपने अंदर खोजना सीख रहे हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत का सर्वोच्च रूप है। और आइए हम डिटैचमेंट की साइकोलॉजिकल पावर को नजरअंदाज न करें। जब आप चिपकना बंद कर देते हैं तो आप जरूरत से घिरना बंद कर देते हैं। लोग कॉन्फिडेंस की ओर आकर्षित होते हैं और उस व्यक्ति से अधिक कॉन्फिडेंट कोई नहीं है जो पीछा नहीं करता है। डिटैचमेंट सिर्फ आपके आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, यह दूसरों के आपको देखने के नजरिए को भी बदल देता है। इसे इस तरह सोचें, आप जितना अधिक पकड़ कर रखेंगे, आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, आप उतना ही अधिक पीड़ित होंगे। लेकिन जब आप जाने देते हैं तो आप नए अवसरों, नई ग्रोथ और नई शांति के लिए जगह बनाते हैं। खामोशी उस स्पेस को बनाने का आपका टूल है। डिटैचमेंट ही स्वतंत्रता है। यह ओवरथिंकिंग से क्या होता अगर के अंतहीन चक्र से, अपनी खुशी को किसी और के कार्यों से बांधने से स्वतंत्रता है। यह इस बात का एहसास है कि उनके बिना भी आपका जीवन अभी भी पूरा है। यदि यह आपके दिल को छूता है तो कमेंट्स में इस फ्रेज के साथ लिखें, मैं बढ़ने के लिए जाने देता हूं। इसे अपना मंत्र बनने दें। एक अनुस्मारक की डिटैचमेंट नुकसान नहीं है, यह लिबरेशन है। और यदि आपको इस संदेश में वैल्यू मिल रही है तो लाइक बटन को दबाना न भूलें। यह इस चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमें ताकत और स्वतंत्रता की यात्रा पर अधिक लोगों तक पहुंचने की अनुमति देता है। अगले और अंतिम सेक्शन में हम सब कुछ एक साथ लाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे खामोशी आपकी सुपर पावर बन जाती है, आत्मसम्मान और ट्रांसफॉर्मेशन का सर्वोच्च कार्य। आइए मजबूती से समाप्त करें। नंबर 9, खामोशी आपकी सुपर पावर है। हम पूरा चक्कर लगा चुके हैं और अब सब कुछ एक साथ बांधने का समय आ गया है। खामोशी सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, यह आपकी सुपर पावर है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप ब्रेकअप पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे फिर से बनाते हैं, अपनी एनर्जी को वापस पाते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। उस सब के बारे में सोचें जो हमने कवर किया है। खामोशी आपको इमोशनल क्योस से डिटॉक्स करने, अपनी गरिमा को वापस पाने और अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करती है। ये पावर डायनामिक को बदल देती है, जिज्ञासा पैदा करती है और आपके एक्स तथा खुद को भी एक नई वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह दर्द को पावर में बदल देती है और डिटैचमेंट के माध्यम से यह आपको सर्वोच्च उपहार देती है, स्वतंत्रता। लेकिन आइए एक बात स्पष्ट कर लें, खामोशी का मतलब परवाह न करने का नाटक करना नहीं है। यह गेम खेलने या बदला लेने के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। सच्ची खामोशी खाली नहीं होती, यह उद्देश्य से भरी होती है। यह कह रही है, मैं दर्द से भाग नहीं रहा हूं, मैं इसके साथ बैठ रहा हूं, इससे सीख रहा हूं और इससे आगे बढ़ रहा हूं। यहां बताया गया है कि क्यों खामोशी इतनी शक्तिशाली है। यह आत्मसम्मान का एक कार्य है। यह दिखाती है कि आप बाहरी वैलिडेशन की तुलना में अपनी शांति को अधिक महत्व देते हैं। यह कहती है, मैं खुद पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूं, न कि उस व्यक्ति पर जिसने जाने का विकल्प चुना है। यह सिर्फ स्टोइसिज्म नहीं है, यह सेल्फ लव है। खामोशी आपको न केवल आपके एक्स के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक रहस्य बना देती है। जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं, ओवर कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं और बस अपनी पावर में मौजूद रहते हैं, तो आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद में सहज होते हैं, जिन्हें देखे जाने के लिए अपनी वैल्यू चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ अंतिम सीख है, खामोशी आपको वह एक चीज वापस देती है जिसे कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी। ब्रेकअप आपको भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी थका सकते हैं, लेकिन जब आप उस एनर्जी को किसी और पर उड़ेलना बंद कर देते हैं तो आप इसे अपने हीलिंग और ग्रोथ की ओर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप उस सारी एनर्जी को खुद पर केंद्रित करें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप संपर्क करने या अपनी खामोशी को तोड़ने की इच्छा महसूस करें तो इसे याद रखें, खामोशी का हर पल ताकत का एक पल है। हर दिन जब आप खामोश रहते हैं, आप खुद को चुन रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं, मैं काफी हूं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कमेंट्स में इस फ्रेज के साथ लिखें, मेरी खामोशी मेरी सुपर पावर है। उस फ्रेज को अपना मंत्र, अपनी ताकत की घोषणा बनने दें। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो उस लाइक बटन को दबाएं।
यह एक सरल कार्य है, लेकिन यह इस कम्युनिटी को बढ़ने में मदद करता है और अधिक लोगों को रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में लाता है। अंत में, यदि आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना सुनिश्चित करें। यही चैनल मैकियावेलियन साइक आपको मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक अडिग बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है। साथ मिलकर हम उन लोगों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो अपने सर्वश्रेष्ठ आत्म से कम किसी भी चीज पर समझौता करने से इनकार करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपकी खामोशी कमजोरी नहीं है, ये पावर है। ये आपकी वापसी की नींव है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआती बिंदु है। मजबूत रहें, खामोश रहें और अपनी ग्रोथ पर फोकस रहें। अगली बार तक।